आज हम लोग बात करने वाले हैं एनएल सैट में जीके सीए के सेक्शन में तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। इसके लिए हम लोग 4 पॉइंट डिस्कशन रखेंगे जिसमें सारे के सारे डाउट्स, क्वेरीज, स्ट्रैटेजी, सारी चीजों की फॉर्मेशन हम लोग इसी एक सिंगल वीडियो में करेंगे। फर्स्ट चीज है, व्हाट इज आस्क्ड इन एनएल सैट। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा हमारा what we need to cover। then थर्ड होगा how to cover, यानी कि इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं बेसिकली रिसोर्सेज। एंड फोर्थ होगा जो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के हिसाब से, तो ये फोर्थ पॉइंट है टाइम ड्यूरेशन। कितने टाइम ड्यूरेशन का तुम्हें पता होना चाहिए और तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट है हम लोग का व्हाट इज आस्क्ड इन जीकेसीए पोर्शन ऑफ एनएलसैट एग्जाम। तो तुम्हें इसके लिए याद रखना है यहाँ पे कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहली चीज, अगर तुम लोग लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो लास्ट 2 साल के, तो उससे तुम्हें पता चलेगा 3-4 मोटी मोटी चीजें हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी चीजों की इंपॉर्टेंस, रेलिवेंस कंपैरेटिवली कम है। मतलब अभी किस ऑर्डर में मैं तुम्हें बता देता हूँ तो शायद तुम्हें और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है तुम्हारी पढ़ने के लिए, वन इज पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस मेरे हिसाब से अगर तुम जितना अच्छे से और जितना डेप्थ में कवर करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा बेनिफिट होगा। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस अब होता क्या है, देखो इसके अंदर ही सारे के सारे लीगल अपडेट्स भी आ जाते हैं। अब इंडिया में कुछ भी लीगल चल रहा है, पार्लियामेंट ने किसी बिल को टेबल किया फॉर एग्जांपल CAA, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया फॉर एग्जांपल ट्रिपल तलाक का, या फिर इस तरह की कोई भी लीगल अपडेट, या फिर जैसे इलेक्शन कंडक्ट हुए तो इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल्स, या प्राइम मिनिस्टर किस आर्टिकल के अंडर में आता है, या फिर प्रेसिडेंट के पावर्स क्या है, इमरजेंसी के प्रोविजन कहाँ है, ये पूरा का पूरा चीज जो है ये आता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है फॉर एनएलसैट। इसके बाद दूसरी चीज जो है, जो सेकंड मोस्ट वेटेज रखती है, दैट इज नेशनल न्यूज। नेशनल न्यूज में भी हम लोग कैटेगराइज कर देंगे। अब मैं तुमको ये नहीं बोलूंगा कि तुम राहुल गांधी से रिलेटेड कोई न्यूज आ रही है, मोदी जी कहीं विजिट पे गए हैं तो उसको पढ़ लो। अच्छा, मोदी जी की विजिट्स बहुत सारी इंपॉर्टेंट होंगी, लेकिन वो तुमको समझ आएगा उस न्यूज को रीड करके पढ़ के कि क्या चीज इंपॉर्टेंस रखती है क्या चीज इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। फॉर एग्जाम्पल मोदी जी किसी समिट को अटेंड करने जा रहे हैं, G7 को अटेंड करने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लेकिन कोई नेशनल चीज हो रही है, बहुत छोटी सी की वाराणसी में जाके किसी रैली को एड्रेस कर दिया और द हिंदू ने या इंडियन एक्सप्रेस ने 4 पेज का एडिटोरियल लिख दिया, किसी काम का नहीं है। वो लोग 4 दिन तक उस चीज को कवर करेंगे क्योंकि उनको मजा आती है, लोग इंडिया में रीड करते हैं। तुम्हारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें इस चीज को समझना होगा। तो नेशनल न्यूज में तुम्हें जो पढ़ना है, जैसे इसमें न्यूज़ेस होंगी, फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं एक न्यूज, जैसे कोई भी चीज आई इसरो से रिलेटेड, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई न्यूज आ रही है, या फिर इंडिया के किसी भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बॉडी के में कोई नई न्यू अपॉइंटमेंट है, उससे रिलेटेड न्यूज है। तो इस तरह की चीजें तुमको नेशनल में पढ़नी है, आलतू फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है। इसके बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो है इंटरनेशनल न्यूज। सेम फॉर्मूला यूज होगा नेशनल वाला इंटरनेशनल पे। नेशनल वाला फॉर्मूला इंटरनेशनल पे तब यूज किस तरह से यहाँ पे यूज होगा, पहली चीज तो इसमें इंडिया का मेंशन हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया का मेंशन कहाँ पे होगा, कैसे होगा, कौन सी न्यूज़ेस होंगी, है इसको फिगर आउट करना बहुत ईजी है। किस तरह से करोगे, अब जितनी भी समिट्स हैं जिसमें दो में से कोई भी एक पर्सन रिप्रेजेंट करता है, आइदर मोदी जी या तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर S. जयशंकर। अगर ये लोग कहीं भी जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मोदी जी G7 समिट गए थे, S. जयशंकर SCO समिट गए थे, अब ये लोग कहीं भी जा रहे हैं वहां पे कोई ना कोई न्यूज बनेगी। अब तुमसे पूछा जा सकता है SCO फॉर्म कब हुआ, G7 कब बना, क्यों बना, कैसे बना, कहाँ पे मीटिंग हुई, कौन चेयरपर्सन है, नेक्स्ट मीटिंग कहाँ पे होगी। तो ये वाली न्यूज जो इंडिया से रिलेटेड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड टाइप की इंटरनेशनल न्यूज है फॉर एग्जाम्पल USA इलेक्शंस। अब इस तरह की जो चीजें हैं जो बहुत ही बड़े स्केल पे हैं, वहां पे इंडिया का लेकिन कोई रोल नहीं है, इनकी रेलेवेंस कंपैरेटिवली फिर भी कम रहेगी। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लेना, ये चीज जो है ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी।
तो ये है फर्स्ट पोर्शन, तुम्हें इन तीनों चीजों को कवर करना है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। नेक्स्ट पोर्शन इज व्हाट वी नीड टू कवर। अभी हमको ये तो पता चल गया कि क्या पूछा जाता है, वो लोग पूछ क्या रहे हैं। अब हमको बताना होगा कि हमें कवर क्या करना है। तो कवर करने के लिए तुम्हें दो चीजों को याद रखना है। फर्स्ट चीज जो तुम्हें कवर करनी होगी वो तो होगा तुम्हारा करेंट इवेंट, ठीक है। तो जो भी करेंट इवेंट चल रहा है उसे तुम्हें कवर करना होगा। अब मैं फिर से एक जो ऊपर एग्जांपल लिया था सेम एग्जांपल से तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ, शायद तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ आए। यूएस में इलेक्शन होने वाले हैं, तुम्हें शायद अभी रिसेंटली पता चला होगा कि यूएस के जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है डोनाल्ड ट्रंप, उनको गोली लग गई। अब ये चीज तुम्हें पूछी जा सकती है करंट अफेयर्स में कि किस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के अगेंस्ट में असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ। लेकिन अब इस चीज को रिफ्रेम करके भी वो पूछ सकते हैं। इस जगह पे ये पूछा जा सकता है कौन सा फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट था जिसका असैसिनेशन हुआ। तो यहां पे वो उस न्यूज के खुद के बैकग्राउंड स्लैश हिस्ट्री को पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हमें इन दोनों चीजों के साथ भी रेडी रहना है, हमें इन दोनों को भी बहुत अच्छे से कवर करना है। अगर तुम इन दोनों को कवर नहीं करते हो बहुत भयानक तरीके से मिस आउट करोगे। अच्छा, एक और चीज जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्योंकि तुम्हारे पास कोई वक्त नहीं है ज्यादा, मुझे पता है 1.5x पे वैसे भी देख रहे हो। तो करेंट इवेंट में जब तुम कवर करोगे तो इसकी वेटेज जो होती है अप्रोक्सीमेटली 60% होती है, इसकी वेटेज जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली 40% होती है। अब तुम्हें समझ आ रहा होगा ये कितना इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि अगर तुम सिर्फ इसको पढ़ के चले जाओगे तो तुम्हारा काम नहीं बनने वाला है, तुम्हें इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। और आई होप तुम्हें सिलेबस पैटर्न मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन सारी चीजें पता होगी। करंट अफेयर सेक्शन 25 मार्क्स का होने वाला है, 60% ये होने वाला है, 40% ये होने वाला है। तो अगर 15:10 भी कर देते हो तो 10 क्वेश्चन तुम स्ट्रेट मिस आउट नहीं कर सकती, क्योंकि तुम ये अश्योर नहीं कर सकती कि इसमें तुम 15 आउट ऑफ 15 ले आओगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट इज रिसोर्सेज, ठीक है। तो रिसोर्सेज में मेरे हिसाब से तो तुम्हें दो रिसोर्सेज पे ही स्टिक करना चाहिए, किसी तीसरी रिसोर्स पे नहीं जाना चाहिए। फर्स्ट रिसोर्स इज न्यूज़पेपर। देखो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ी रिसोर्स नहीं है। अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो तो तुम्हारे लिए इंग्लिश एंड क्रिटिकल रीजनिंग भी बहुत मुश्किल होने वाला है, तुम्हारे लिए पार्ट बी भी बहुत मुश्किल होने वाला है। तो अगर तुम एनएलसैट के लिए न्यूज़पेपर रीड नहीं कर रहे हो तो भाई भूल जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। नंबर 2, तुम्हें ज्यादा जरूरत है एक मैगजीन की। देखो मैं इन दोनों को एक ही चीज मानता हूँ, मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि न्यूज़पेपर तो यार मैंडेटरी है, ये कोई ऐसे बहुत बड़ी रिसोर्स नहीं है। इंडिया के हर जीके जिस भी एग्जाम में पूछा जा रहा है वहाँ पे न्यूज़पेपर मैंडेटरी होता है। कौन सा पढ़ना है अगर तुम पूछ रहे हो तो इंडियन एक्सप्रेस या तो हिंदू, इन दोनों के अलावा कोई तीसरा न्यूज़पेपर की शक्ल भी नहीं देखनी है। तो तुम्हें कोई भी एक अच्छी सी मैगजीन करनी होगी। मैगजीन हो सकती है तुम्हारे लिए दृष्टि IAS की, या फिर मेरे हिसाब से अगर तुम करना चाहो तो विजन IAS कर सकते हो, या इस तरह के किसी भी रिसोर्स को फॉलो कर सकते हो, या तो इनसाइट IAS कर सकते हो। और इस रिसोर्स को तुम कैंसिल आउट भी कर सकते हो। इसकी सबसे स्पेशल चीज जो है कि अगर तुम चाहो मैगजीन पढ़ने में बहुत तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, तो इसको कैंसिल कर दो। तो इस वाले जो मेरा सेकंड पॉइंट है इस पे आ जाओ। ये है क्लासेस। इन क्लासेस में हम लोग A to Z जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी कवर करते हैं, बीट हिस्ट्री बैकग्राउंड या करेंट इवेंट क्या चल रहा है या क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। जो बैकलॉग क्रिएट हो गया है उस बैकलॉग को पूरी तरह से कवर करते हैं, और इस तरह से हम पूरी की पूरी चीज को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। अगर तुम सिर्फ क्लासेस ज्वाइन करते हो, सिर्फ क्लास, मैं तुमको अश्योर करके बोल रहा हूं कि तुम्हारे 80% प्लस मार्क्स आ जाएंगे इजिली। मतलब तुम एक बार क्लास में आओगे तुम्हें खुद रियलाइज होगा कि ये चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है तुम्हारे लिए अचीव करना हम लोग के साथ। तो ये है सेकेंड रिसोर्स, मैं चाहूंगा तुम लोग कंसिडर करो। इसके बाद लास्ट चीज पे आ जाते हैं हम लोग, ये है टाइम ड्यूरेशन, यानी कि मुझे कितना ड्यूरेशन का जीके करेंट अफेयर्स पढ़ना है। तो भाई इसका आंसर भी बहुत सिंपल है। इसका आंसर है अप्रैल से लेके अप्रैल तक का, इस पूरे के पूरे फेज को तुम्हें कवर करना है। अब इसके बीच में जो मैंने ऊपर बताया हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी गवर्नेंस सारी चीजें, इस पीरियड के बीच की तुम्हें 100% बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। और एक एक चीज तुम्हें
बहुत 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 अच्छे से पढ़ लेनी है। जितना अच्छे से पढ़ोगे उतनी हायर चांसेस होंगे कि तुम उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाओ। और अगर तुम जैसे क्लासेस करते हो तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। मतलब मैं तुम्हें अश्योर करके बोल रहा हूँ, क्लासेस के बाद तुम्हारे लिए पूरा पोर्शन बहुत ईजी हो जाएगा। तुम्हें और किसी भी सेकेंडरी सोर्स को फॉलो नहीं करना होगा। एंड एडिशनली तुम्हारी, शायद अगर तुम्हें कोर्स पता हो तो पार्ट बी में जो ऐसे राइटिंग आता है उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो ये था कुछ बेसिक 4 पॉइंट्स जिन पे आज हम लोग बात करने वाले थे। और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं बाकी सारी चीज़ों की बात करने के लिए। तुम लोग अगर चाहो, तुम्हें कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, तुम लोग कमेंट्स पे डाल सकते हो। और तुम लोग जिस भी सब्जेक्ट पे चाहते हो उसको तुम लोग मेंशन कर दो इन द कमेंट्स। हम लोग नेक्स्ट वीडियो उसी चीज़ पे बनाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं। कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना। सी यू।